गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 40 है। हमने एक टारगेट लिया था कि जो रेलवे का कंप्लीट सिलेबस है मैथ्स का, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे 90 डेज के अंदर। तो आज हमारा डे 40 है। चैप्टर हमारा चल रहा था मिक्सर की आज ये हमारी क्लास 3 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम भी आपकी व्हाट्सएप फेसबुक की तरह ही एक ऐप है। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करें और इसमें सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये आपका एक चैनल है, इसे आप ज्वाइन करें। यहां पर आपको एक तो डेली बेसिस पर क्लासेज के लिंक मिल जाते हैं। अपनी क्लास हर शाम 6 बजे होती है। प्लस में जैसे ही अपने चैप्टर कंप्लीट होते हैं इनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा देता हूं। प्लस एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है वो भी आपके साथ यहां पर शेयर की जाती है। प्लस में दूसरा पार्ट हमारा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। सिलेबस हालांकि हम लोग रेलवे का कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपका बैंकिंग और SSC का बेसिक कवर होता है। प्लस में स्टेट लेवल की जितनी भी अपनी एग्जाम्स होती हैं उनका भी सिलेबस साथ में ही कवर होता है। एक इंपॉर्टेंट और नई बात हमने यहां पर यह देखी थी कि अगर आप रेशियो से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो आप प्रीफर करें FOF मेथड। पिछली 2 क्लासेस के अंदर सबसे पहली क्लास में वैसे इस मेथड को डिटेल में डिस्कस किया गया था। सेकंड क्लास जो अपनी हुई थी उसके अंदर भी हमने कई सारे सवाल इस पैटर्न पर बेस्ड किए थे। तो चलिए फिर आज का कारवां स्टार्ट करते हैं। 710 सवाल अपने हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 711। एक एक करके बेसिक से सारी की सारी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। देखना इसने क्या कहा। किसी वस्तु के क्रम से 35 रुपए और 40 रुपए प्रति किलो की लागत वाले 2 मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। 1/5 जो मिक्सचर आपका उसे बेच दिया इसने 46 रुपए प्रति किलो। रिमेनिंग जो था उसे इसने बेच दिया 55 रुपए प्रति किलो की दर से। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो सिंपल सी बात है कि भाई जब भी कभी आप लाभ प्रतिशत फाइंड करते हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग ये वाला, तो आपको पता है आपको चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल करके मैंने आपको वहां भी ये समझाया था कि आप प्रीफर करें रेशियो को। रीजन क्या है? रेशियो के अंदर कॉमन पार्ट्स आपके कट जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। अब इन चीजों को रटने का प्रयास ना करें, इजी सी बात है। इसने क्या कहा, 2 मिक्सचर लिए हैं, पहला 2:3 में, तो इसको इजी कर लो भाई। ऐसा मान लो पहले का 2 किलो लिया है, दूसरे का 3 किलो। पहले की रेट कितनी चल रही है? 35 रुपए प्रति किलो। तो 2 किलो के कितने रुपए हो गए? 35 गुणा 2 70 रुपए। अगला कितने किलो लिया है? 3 किलो। रेट कितनी चल रही है? 40। 40 गुणा 3 120, 35 गुणा 2 70। 70 और 120 जब आप ऐड करेंगे तो आपको पता चला आपकी जो लागत है वो कितनी आ गई? 90 रुपए। मिश्रण कितने किलो का तैयार हुआ? 2 किलो पहला, 3 किलो दूसरा, 5 किलो का हो गया। फिर इसने क्या कहा कि पहला जो मिक्सचर है, इसने कहा कि 1/5 ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है कितने किलो का? 5 किलो का। इसका 1/5 पार्ट, 1/5 करोगे 5 का कितना आएगा? 1 kg। तो 1 किलो को तो बेचेगा 46 रुपए के हिसाब से, बचा कितना? 4 किलो। उसको बेचेगा 55 के हिसाब से। 55 को 4 से गुणा करना है और उसमें 46 भी ऐड करना है। 55 को 4 से सीधे नहीं कर पाओ तो ऐसा समझ लो 55 गुणा 2 गुणा 2, 55 गुणा 2 110 गुणा 2 220। 220 में तो 4 किलो बेचा और 1 किलो 46 में, तो ऐड करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका? 246। कुछ कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। कितने का लाभ दिख रहा है भाई? 190 से 246 तक जाओगे। 190 में 10 जोड़ा 200, 200 में 46 जोड़ा, तो इसका मतलब 56 का लाभ कितने रुपए पर हुआ भाई? 190 रुपए पर लिखा जा सकता है। 1 मिनट, क्या गड़बड़ किया भाई? हमने 55 गुणा में 4 किया था और अपना 220 आ गया। 220 में हमें ऐड कितना करना था? 46, तो यह आ जाएगा 266। तो लाभ कितने का हो गया? 66 और 10 76, 76 का हुआ है।
प्रतिशत में बदलना है, गुणा कर दो 100। एक जीरो यहां से कैंसिल आउट, 19 से काटा 4 बार और ये रिजल्ट क्या आ गया 40%। एग्जाम में आपको सीपी और एसपी लिखने की नीड नहीं है, ये छोटी छोटी आदतें इनको सुधारो, क्योंकि इतना काम भी आप लिखते हैं तो एक बात बताओ 5-7 सेकंड तो आपके लगते ही लगते हैं। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो प्रयास करें इस टाइप का कि जितना कम लिखोगे, हालांकि इनिशियल लेवल पर आदतें छोड़ने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने आदतें छोड़ दी तो जितना आपके पास नॉलेज है उसी नॉलेज में आप मैथ्स के जैसे बात करूं टोटल क्वेश्चन जितने भी होंगे उनसे आप 10, 15 या 20% क्वेश्चन अटेम्प्ट एक्स्ट्रा कर पाएंगे उतने ही नॉलेज में। चलिए भाई सवाल नंबर 712 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 712, लैंग्वेज को आप एक बार खुद से रीड करें। 712 712 में देखो इसने क्या कहा कि दो मिक्सचर हैं, चांदी, सोना और प्लेटिनम है। इनमें पहले मिक्सचर में क्या है 40% प्लेटिनम है, दूसरे मिक्सचर में क्या है 26% चांदी है। दोनों मिश्रणों में सोने का प्रतिशत बराबर है। पहले मिश्रण का 150 किलो और दूसरे मिश्रण का 250 किलो मिलाया, अब प्राप्त मिश्रण में सोना 30% हो गया। अब जो मिक्सचर मिला उसमें प्लेटिनम की मात्रा आपको निकालनी है। अब ये लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है लेकिन सवाल आसान है, एक छोटी सी अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो। चांदी को मैंने लिखा सिल्वर, सोने को गोल्ड, जी से रिप्रेजेंट किया, और एक अपने पास क्या है प्लेटिनम। पहले वाले में प्लेटिनम कितने परसेंट भाई 40%। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो दूसरे मिश्रण में 26% मेरे पास क्या है चांदी। क्लियर भाई, ये मेरे पास पहला है और ये मेरे पास दूसरा है, और दोनों को जब मैं मिक्स करके एक कंबाइंड रिजल्ट निकालता हूं या तीसरा जो पार्ट कह लो, उसके अंदर इसने क्या कहा कि सोना जो है वो कितना है आपका 30%। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए भाई प्लेटिनम। अब आपको इतना तो पता है कि ये पहले वाला 150 किलो है, दूसरे वाला 250 किलो है। यहां प्लेटिनम का परसेंटेज 40 है, 150 का 40 निकाल दोगे, 150 गुणा में 40 करोगे, परसेंट 2 जीरो गायब कर देगा, 60 आ जाएगा। यहां कोई समस्या नहीं है, प्लेटिनम आपने निकाल दिया। टोटल देखोगे मिक्सचर 250 और 150 400 किलो का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर प्लेटिनम का कितना परसेंट होगा। क्लियर, ये बात अगर आप फाइंड कर ले जाएं तो पार्ट आसान है। अब ये देखो सीधे समझाना तो पॉसिबल नहीं होगा इस बात को कि यहां पर गोल्ड की वैल्यू क्या लिखी जाएगी। रिवर्स डायरेक्शन में मेरे साथ सोच के देखना। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक मिश्रण है 10 किलो का और इसके अंदर मेरे पास है सोना कितना है 20%। एक मिश्रण मेरे पास है 20 किलो का और इसमें भी मेरे पास सोना क्या है 20%। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास मिश्रण कितने किलो का आ गया 30 किलो का। इसमें गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 10 का 20% 2, 20 का 20% 4, 4 और 2 6 केजी आपके पास। अब एक बात बताओ 30 का 20% भी क्या होगा 6 केजी होगा। क्या कंक्लूजन निकला, आप कितना भी ले लो। जैसे एक एग्जांपल और लेना, आप जैसे ये कहते हो कि एक 17 किलो का मिश्रण है, उसमें 10% आपके पास सोना है। एक आपके पास 23 किलो का मिश्रण है, उसमें 10% सोना है। दोनों में बराबर है ना। देखो इसने कहा था कि पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण में सोने की क्वांटिटी सेम है। ठीक है भाई, सोने का क्वांटिटी नहीं, सोने का परसेंटेज सेम है आपका। तो मैंने क्या माना, एक 17 किलो का एक 23 किलो का 10% मैं मान लेता हूं, दोनों में गोल्ड है। दोनों को ऐड करोगे तो कितने किलो आ गया भाई 40 किलो। इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा 1/10 कर दो 1.7। इसका 10% करोगे 10 का भाग दोगे 2.3 और 1.7 कितना भाई 4 केजी। अब एक बात बताना 4 केजी कितने परसेंट हुआ 10%। तो यहां से अपने पास एक बड़ा ही आसान और सिंपल सा रिजल्ट आया कि अगर आपके पास एक मिश्रण है उसमें सोना X% है, दूसरा मिश्रण कितने भी किलो का हो लेकिन इसमें भी सोना X% है, दोनों को अगर आप मिला देंगे फाइनल जो मिक्सचर आपका बनेगा उसमें भी सोने का परसेंट क्या होगा 10%। इसका मतलब इसने क्या कहा था कि पहला जो मिश्रण है और दूसरा जो मिश्रण है
गोल्ड का परसेंटेज सेम है और जो रिजल्टेंट बन रहा है उसमें गोल्ड कितना रहा 30%। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि पहले मिश्रण में भी गोल्ड 30 था, दूसरे में भी 30 था, ये तो इसकी कंडीशन ही थी, और इनका रिजल्टेंट भी क्या निकल के आता है 30%। दो मैंने आपके सामने अलग अलग एग्जाम्पल रखे, इनकी वजह से हम लोगों ने इस बात को समझा। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा पार्ट आपका चैलेंजिंग हो सकता है। अब इतनी नीड थी इस वाले पार्ट की, हमने सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया। हमसे क्या पूछ रहा है, प्लेटिनम। अब देखो ये दूसरा मिश्रण है, 30%, 26%, 56 हो गया, तो इसका मतलब इसमें प्लेटिनम कितना 44%। यहां सिल्वर भरना चाहो तो भर दो, 40, 30, 70 हो गया, तो 30% सिल्वर, क्योंकि टोटल तो 100% बनना है। अब आपको क्या चाहिए, प्लेटिनम कितने परसेंट, प्लेटिनम की क्वांटिटी। तो देखो ये वाला पार्ट तो अपना कितना था 150 किलो का, दूसरे वाला कितना था 250 किलो का, पूरा का पूरा मिश्रण कितने किलो का बना भाई 400 किलो का। प्लेटिनम की बात करें 150 किलो का आप निकालेंगे, यहां पर कितना 150 का 40% कितना आएगा 60 केजी। इजी वे में निकाल के भी बताया था अभी। 250 किलो में 44% प्लेटिनम है, गुणा करोगे देखना 25 गुणा 400, 1010 खत्म, 25 गुणा 400 और आपका 10, 110 हो गया। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। टोटल मिश्रण 400 किलो का है, अलग अलग प्लेटिनम को काउंट किया तो टोटल प्लेटिनम इतना आ गया, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, रिजल्ट आएगा यहां से। तो देखना जरा 160 तो ये है, सॉरी 110 ये है, 160 ये है, तो ये कितना 170 डिवीजन में कर दो भाई 4, रिजल्ट क्या आ गया 4 बार डिवीजन, कितना बचा आपके पास 1, फिर 2 बार डिवीजन, फिर आपका 20 होगा तो 42.5%। तो ये आपका यहां से क्या हो गया रिजल्ट। ओके ओके ओके, फिर गड़बड़ कर दी, देखो भाई इतना ही करना था, परसेंटेज बताना नहीं था। पहले में कितना है 60 केजी, दूसरे में 110, 170 केजी, ये अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, मैंने वो सवाल लास्ट के अंदर भूल गया था उस वाली बात को कि परसेंटेज में नहीं पूछा है, केजी में पूछा। अब थोड़ा सा आते हैं एग्जाम अप्रोच की तरफ। ठीक है, देखो सवाल की लैंग्वेज अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, ऐसे सवाल अगर आपने कर रखे हैं, तभी आप इनको प्रॉपर मैनर में एग्जाम में डील कर सकते हैं। क्या देखा, दोनों केसेस में सोना सेम है और लास्ट में रिजल्ट 30%, तो दोनों ही केसेस में सोना कितना 30% हो गया। पहले में प्लेटिनम 40% है, तो 150 का 40% सीधा ही निकाल दो, 60 किलो तो पहले का प्लेटिनम मिल गया। दूसरे में देखोगे 26% चांदी है, 30% सोना, 56 हो गया, 44% प्लेटिनम। 250 का 44% निकालोगे, माइंड में सोचना, 1 0 तो वैसे चला गया, 10 का और भाग लगा हुआ, 25 गुणा 400, 1 0 फिर गए, 25 गुणा 400, 100 में 10 जोड़ोगे तो 110, तो इसका रिजल्ट क्या दे देगा ये 170 केजी। तो इस हिसाब से एग्जाम में इसको करना संभव है। किसी भी चीज को रटने का प्रयास आप लोगों को नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप होगी तो आप ऑटोमेटिक बहुत सारी स्टेप को बीच में से गायब कर सकते हैं। बाकी इनकी कोई शॉर्टकट वगैरह और होता नहीं है, बस समझ है, जो जितना ज्यादा समझ लेगा उसके लिए उतना बेहतर होगा। 713 नंबर एक नकली सा सवाल दिख रहा है इसके अंदर, देखना जरा, अटेम्प्ट करके भी बता दो भाई अगर कर सकते हो, इतना जल्दी करना आपके लिए संभव है तो। देखो इस सवाल के अंदर इसने क्या कहा कि 6 लीटर नमक और पानी का एक मिक्सचर है, 20% उसमें नमक है। ठीक है, 1 लीटर पानी निकाला, क्या निकाला पानी। एक बात बताओ, अगर 1 लीटर मिश्रण निकाल लेता, फिर कहता अब मिक्सचर में आपका जो सोल्ट है या नमक है उसका प्रतिशत, 6 लीटर था इसमें 20% नमक है, अगर 1 लीटर मिश्रण निकालता उसमें भी नमक 20% होता, जो बच जाता बर्तन में उसमें भी नमक 20% होता। लेकिन इसने लैंग्वेज क्या कही कि 1 लीटर हमने क्या निकाला है पानी। अब सिंपल सी बात बताना, 6 लीटर में नमक, 6 का 20%, 6 का 20%, 6 गुणा 2 12, 1.2 केजी आ गया भाई। आपने 1 लीटर पानी गायब कर दिया, मिश्रण पहले 6 लीटर का था, अब कितने लीटर का बचेगा 5 लीटर का। तो अब मिश्रण 5 लीटर का है, नमक आपका बाहर नहीं गया, बाहर क्या गया पानी, नमक तो उतना ही मेंटेन है। कितने परसेंट हो गया ये, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। ये इससे काटा 120 या फिर 2 से काट दो तो ये कितना आ गया आपका भाई 24%।
बड़ी आसानी के साथ आप इसको डील कर सकते हैं, कोई अलग से स्ट्रेस नहीं लेना। अब कैसे निकाला होगा पानी, तो सिंपल सा लॉजिक है, गर्म करना स्टार्ट कर दिया, पानी भाप बन के उड़ गया, 1 लीटर उड़ गया, उसके बाद क्या बचा वो आपसे पूछ रहा है। चलिए भाई सवाल नंबर 714 की बात करें। 714 714 नंबर का सवाल अपना। सेवन 714 में इसने क्या कहा कि 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 12,500 स्टूडेंट्स हैं और किसी एग्जाम के अंदर ये शामिल होते हैं। 50% बॉयज 70% गर्ल्स एग्जाम में पास होते हैं और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 60%। स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो इसके मतलब उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आ गए। परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित थी, एकदम आसान सवाल है, बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर स्टूडेंट बनते हैं, तो स्टूडेंट क्या है असल में देखा जाए तो बॉयज एंड गर्ल्स का मिक्सचर। तो आप सीधे सीधे डील कर सकते थे, यहां तो क्रॉस मेथड लग ही जाएगा। बॉयज और गर्ल्स किसको टारगेट कर रहे हो भाई, जो लोग आपके पास हुए हैं, क्योंकि उन्हीं का डेटा है अपने पास। 50% लड़के पास हुए, 70% लड़कियां पास हुई, इनका मिक्सचर क्या बनता है, स्टूडेंट। बीच में आता है 60% स्टूडेंट पास हुए। बड़े में से छोटे को घटा दो, या तीनों में 1-1 जीरो दिख रहा है तो आप वैसे भी काट दो, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग फाइनली रेशियो में लेने। तीनों में कॉमन है इसलिए काटा, किन्हीं 2 में कॉमन होता तो भी नहीं काटते। 7 में से 6 चला गया 1, 6 में से 5 चला गया 1। क्या समझे, इससे आप ये समझे कि लड़कों की संख्या अगर 1 है तो लड़कियों की संख्या भी क्या होगी, 1। कुल विद्यार्थी कितने भाई, 12,500। आधे लड़के हैं आधी लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी है, 12,500 का जस्ट हाफ करोगे 6,250। ये अपना हो गया यहां से रिजल्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 715 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 715। लैंग्वेज को रीड करो एक बार। देखो इसने क्या कहा कि एक बर्तन की जो कैपेसिटी या फिर क्षमता है या धारिता उसकी वो 100 लीटर है। ये किससे भरा हुआ है, शुद्ध दूध से भरा हुआ है। इसमें 10 लीटर दूध निकाला जाता है, उसके स्थान पर 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है बर्तन में अब दूध की मात्रा। ठीक है, एक नया पैटर्न निकल के आता है, एग्जाम में कई बार इस पर सवाल आते हैं। ठीक है भाई, इसका एक तो अपने पास क्या होगा, फॉर्मूला। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप फॉर्मूला भी याद करें और प्लस में एक बात और सीखनी है, आपका कॉमन सेंस। अगर ये वाली बात आपको पता है तो ये सवाल किसी भी टाइप से वो घुमा करके दे दे, आप इजी वे में निपटा सकते हो। और फॉर्मूले के साथ चैलेंज ये हो जाता है कई बार कि अगर आपको चीजें यूज करनी ना आए तो समस्या। जैसे 10 लीटर निकाला, फिर कह देता अगली बार 15 लीटर निकाल लिया, फिर कहता उससे अगली बार 20 लीटर निकाल लिया। ऐसा भी चैलेंज हो सकता है। बात अगर आपने पूरी नहीं समझ रखी है, लास्ट में वो कह दे कि पानी की मात्रा ज्ञात करें, तो भी आपके सामने एक चैलेंज खड़ा हो सकता है। कई बार आपको रेशियो दे देता है कि दूध और पानी का लास्ट में ये रेशियो मेंटेन है, शुरुआत में मिक्सर कितना था। ठीक है, टोटल का और पानी का रेशियो भी लास्ट में दे सकता है। तो कई सारी चीजें हैं, एक एक बात को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मूला आया कहां से, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। असल में देखा जाए तो आपका जो सक्सेसिव डिक्रीज होता है, यहां से ये फॉर्मूला बनता है। सक्सेसिव डिक्रीज ही क्यों, क्योंकि यहां पर हमेशा ही कमी होती हुई आपको दिखती है। जनरली ये जो एग्जाम में आप पुराने पेपर देखोगे, किसी भी एग्जाम के XYZ, मुझे इंक्रीज वाला केस नहीं दिखा। क्या था, स्टार्टिंग में दूध लिया, इसको निकाला, पानी डाला, फिर उसको निकाला, फिर पानी डाला, फिर उसको निकाला, पानी डाला। ये अप्रोच चलती रहती है, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं सक्सेसिव डिक्रीज का। अगर ऐसे अपने पास कुछ सवाल होते जिसके अंदर फिर से वो दूध भी डाल देता, तो बिल्कुल इसे सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज दोनों का ही नाम दिया जा सकता था। एग्जाम में इसी स्तर के सवाल आते हैं, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे SSC CGL हो, या फिर रेलवे की अपनी सीरीज चल रही है, प्लस में अपनी स्टेट लेवल की एग्जाम्स है। पहले मैं एग्जाम्पल से इस बात को थोड़ा सा क्लियर करता हूं, असल में मामला क्या है। मान लो आपके पास एक बर्तन है 1000 लीटर, इसके अंदर क्या है भाई, मिल्क। ठीक है,
आप इसका क्या करते हो, 20% बाहर निकाल देते हो, या इजी डेटा ले लेता हूं मैं, 10%, कैलकुलेशन करना आसान हो। 10% आप बाहर निकालते हैं तो 10% कितना होगा भाई, 1000 का 10% कितना होगा, 100। तो आपके पास दूध कितना बचा, 900। और अब आप इसकी जगह क्या मिला देते हो, पानी। 100 लीटर निकाला, 100 लीटर पानी डाल दिया। फिर से टोटल जो आपका मेंटेन है, फिर से टोटल बर्तन वो का वही है, वैसा का वैसा ही भरा हुआ है, तो 1000 लीटर आपका बैलेंस है। ठीक है, अगेन आप क्या करते हो, इसका 10% निकालते हो। ठीक है, अगेन आप इसका 10% निकालेंगे तो बात को समझना, इस पूरे का 10% निकलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ दूध ही बाहर निकल जाएगा। जैसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो मिल्क मैन होता है या दूध वाला होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि जब मिश्रण बन गया, सारी की सारी चीजें आपकी घुल चुकी हैं। अगर यहां पर बर्तन में आप देखते हो तो 9:1 में दूध और पानी आपका मेंटेन है। अगर वहां से आप 1 लीटर निकालोगे, उसमें दूध कितना होगा, 900 मिलीलीटर, पानी 100 मिलीलीटर। अगर आप 1 चम्मच भी निकालोगे तो उसमें भी दूध पानी मेंटेन होगा 9:1 में, घुल मिल गया एकदम। अगर आप इस बर्तन का 10% फिर से खाली करते हैं तो इसका मतलब इसका 10% भी गायब होगा, इसका भी 10% गायब होगा। 10% कितना होगा भाई, 90। तो यहां से ये कितना बच जाएगा आपके पास, 90 गायब कर दूं तो मैं 810। ठीक है, इसका भी आपको 10% गायब करना है तो कितना होगा, सीधे सीधे 10 लीटर है, तो ये कितना 10 गायब हो गया, तो ये कितना हो गया, 90 लीटर। ठीक है भाई, मेंटेन है। अब इसका भी 10% गायब होगा तो असल में 100 लीटर गायब हुआ। कैसे कैसे, 90 ये गायब हो गया और 10 आपका ये गायब हो गया। कितने लीटर का बना भाई, 900। अब 100 लीटर निकाला था, फिर से आप इसमें 100 लीटर बाहर से पानी डाल देते हो, फिर से मिश्रण आपका 1000 लीटर का मेंटेन। अगली बार अगर आप इस प्रोसेस को अगेन करना चाहें 10% के साथ ही, तो 81 लीटर इस बार आपका बाहर निकलेगा। 81 जैसे ही आप इसमें से बाहर निकालोगे तो ये कितना बन गया, 8 1 9 729 लीटर। ठीक है, फिर मैं पानी वाली स्टोरी को सीधे सीधे लिख देता हूं क्योंकि कुछ पार्ट निकला है, 729 है, टोटल 1000 वैसे ही आपका बैलेंस होगा। तो मिश्रण आपने निकाला, फिर बचे हुए पार्ट में वापस पानी डाल दिया, तो ये 1000 फुलफिल करेगा जैसा पीछे करते हुए आए। तो इसमें ऐड कर दोगे तो अपने पास कितना आ गया, 2671, 271। देखना, एक बार आपने ये प्रोसेस की फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आपने ये किया, थर्ड टाइम आपने ये किया। ये वो मेथड है, एग्जाम में इसका बिल्कुल यूज नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप अपना कॉमन सेंस डेवलप करना चाहते हैं, कुछ स्पीड को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये छोटी सी बात से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सहारा ना लेकर के इसको रिलेट करवा देते हैं। रिलेट कैसे करवा देते हैं, 1000 लीटर आपके पास था, दूध था 1000 लीटर था, आप 10% बाहर निकालोगे तो दूध कितना बचेगा भाई आपके पास, 90%। 90% मैं निकालूंगा तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 900। मैंने एक बार प्रोसेस अप्लाई की, आ गया। फर्स्ट केस में देखना जरा, दूध 900 है। अगर मुझसे ये कहता 1000 लीटर दूध है, 10% मैंने बाहर निकाला, पानी डाला, फिर 10% मैंने बाहर निकाला, फिर पानी डाला, फिर बात को अंडरस्टैंड करना। मेरे पास 1000 लीटर दूध था, पहली प्रोसेस में क्या हुआ, 10% पार्ट इसका बाहर चला गया, 10% बाहर चला गया, कितना बचा, 90%। फिर पानी से बर्तन को भर दिया। अब आपको पता है इतना दूध है, बचा हुआ पार्ट पानी है। अब जब आप बर्तन का 10% निकालेंगे तो दूध का भी 10% निकलेगा, पानी का भी 10% निकलेगा। हमें टारगेट में क्या लेना है, सिर्फ दूध को। तो इसका मतलब ये जितना भी है, अगेन इसका 90% दूध मेंटेन रह जाएगा बर्तन में। सेकंड प्रोसेस के बाद सोल्व करेंगे तो देखना, ये आपके पास 2 बार डिवीजन है, तो ये हट गया, 81 810 आ गया। देखना आ रहा है। यही प्रोसेस मैं सीधे सीधे आपको थर्ड केस में लगाकर दिखाऊं तो देखना, 1000 इनिशियल लेवल पर था, 10% निकालोगे 90% बचेगा, फिर 10% निकालोगे 90% बचेगा, फिर 10% निकालोगे 90। तो इसका मतलब 90 90 90 लिखोगे तो ये क्या होगा, 9/10 गुणा में 9/10 गुणा में 9/10, 3 बार हो जाएगी ये प्रोसेस। ये पार्ट इससे कट गया, 9 9 81 और इसका स्क्वायर करते हो तो यहां से 729 आ गया। तो हमने क्या देखा, एकदम एक एक बात को पहले हमने डिटेल में देखा, फिर हमने इस बात को उठा करके रख दिया परसेंटेज के साथ। ठीक है, अब
परसेंटेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा। रीजन क्या है, बहुत बार क्या है, परसेंटेज नहीं बताता, जैसे इस सवाल में इसने नहीं बताया, लेकिन आप यहां पर डील कर सकते हो। अगर आप इसी सवाल को यहीं के यहीं खत्म करना चाहते हैं तो बात को अंडरस्टैंड करना। आपके पास कितने लीटर दूध है भाई, 100 लीटर, 10 लीटर आपने बाहर निकाला, 100 का 10 लीटर कितने परसेंट है, 10%। फिर इसने क्या किया, पानी डाला, फिर इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया, अब इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया, तो टोटल कितने टाइम दोहरा दिया, 3 बार। ठीक है, अब आपने इस चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने 10 लीटर किया, आपने देखा कि 100 लीटर है, तो इसका मतलब 10% ही तो उठा रहा है। तो यहां क्या लिखोगे, दूध निकालना है 90%, 90%, 90%, वो की वो बात, 3 बार प्रोसेस हुई है, तो आप लिख सकते हो 9/10, और कितनी बार भाई, 3 बार लिखा। ये 1000 बनेगा, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो फिर मेंटेन है। 9 का स्क्वायर कितना भी, 729, डिवीजन करोगे यहां पर 1 का, तो ये कितना आ जाएगा, 72.9। तो इसका मतलब हमेशा देखो, मैं दूसरी बात और भी आगे इसको खींच के ले जाऊंगा फॉर्मूले तक। रीजन ये है, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को कन्वर्ट करना समझ गए कि असल में ये माजरा क्या है। ठीक है, अभी तो सिर्फ दूध पूछा है, इसको भी टारगेट करेंगे भाई, पानी का अगर निकालना होता तो क्या करते। ठीक, चलिए भाई, यहां से हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले की तरफ क्या है, जैसे ये प्रोसेस 2 बार अप्लाई हुई, इनिशियल लेवल पर कितना था आपका, 1000, 1000 असल में क्या है, 100%। आप रिप्लेस किसको करते हो, 10% को कर दिया, तभी तो 90 लिखा। फिर ये जितना भी है ये क्या है, अपने आप में 100%, और इसका 10% फिर रिप्लेस किया, तो कितना बचा, 90%। यही तो लिखते हैं, 3 बार होता तो ऐसे लिख देते, 1 बार होता तो ऐसे लिख देते। अब इस बात को ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, 1000 100% क्या होता है, 1 माइनस 1/10, और इनटू में अगेन क्या होता है, 1 माइनस 1/10। ठीक है, ये जो 10% है और 1/10 इसको बताता है। तो असल में देखा जाए तो देखना जरा, 1/10 को अगर मैं थोड़ा डिटेल में देखूं तो क्या मैं इसे 10/100 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। तो ये इनिशियल लेवल पर अगर आपके पास कोई बात परसेंटेज में है तो आप सीधे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, चीजें परसेंटेज में नहीं दी होती हैं आपको, जैसे इस सवाल में, तो उसमें आप क्या करोगे, 10 लीटर उसने रिप्लेस किया है, ये क्वांटिटी कौन सी है आपकी, जो उसने रिप्लेस की है, और ये क्वांटिटी कितनी है आपकी, जो उसकी इनिशियल है, या यूं कह लो जो स्टार्टिंग में आपके पास टोटल चल रहा था वो वाला। तो कई बार क्या होता है, हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने का दिमाग नहीं लगाते। आपको पता है इस परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। 10% आया कहां से है, अगर इस सवाल के साथ रिलेट करूं, 100 लीटर था, 10 लीटर रिप्लेस किया, 10% बन रहा है। वो असल में कैसे निकलता था, कितना रिप्लेस किया अपोन में कितना, 1/10 तभी तो लिखा जाता है। तो यहां से ऑल ओवर अपने पास ये कंक्लूजन निकल गया। ये प्रोसेस 3 बार होती तो मैं आगे 1 बार और लिख देता, इसी का अपना ये कन्वर्जन है। आगे अगर सोल्व करके देखते हो तो देखो यहां भी 9/10 है, 9/10 है, वो तो जायज सी बात है, बनना ही है। इसको भी मैं मिटा रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं फॉर्मूले पर। यहां तक अगर हर किसी बच्चे को बात समझ आ गई है तो अब हम लोग देखते हैं कि असल में देखा जाए तो फॉर्मूला किस चीज का है। देखो यहां आप निकाल क्या रहे हो, आपने देखा 729 आंसर आया अपना, क्या था वो भाई, असल में देखा जाए तो मिल्क की क्वांटिटी। ठीक है, तो मिल्क की क्या, जो फाइनल बची हुई है, तो मैं इसको लिख सकता हूं फाइनल क्वांटिटी। ठीक है, कैसे निकली भाई, तो आप कहोगे सर इनिशियल क्वांटिटी जो थी हमारी उसमें हमने डील किया था 100%, हमेशा वही रहता है एक, उसमें माइनस करते थे इनिशियल क्वांटिटी और ऊपर क्या लिखते थे, जो हमारा रिप्लेस्ड पार्ट था, यही था। अगर मैं यहां टी पावर लगा दूं तो कोई समस्या नहीं है। 3 बार प्रोसेस होती है तो इसी बात को 3 बार लिखते हैं, 2 बार प्रोसेस होती है तो इसी बात को 2 बार लिखते हैं, यही पैटर्न चलता है। अगर कल को वो ये कह दे पहले बार 10 लीटर निकाला, फिर दूसरी बार 20 लीटर निकाला, तीसरी बार 30 लीटर, कोई समस्या नहीं है भाई। 10 लीटर टोटल 100 लीटर, फिर 20 लीटर टोटल 100 लीटर, फिर 30 लीटर तो टोटल 100 लीटर। ठीक है, तो ये बात पावर 3 बार होता तो तीनों बार अगर अलग अलग है तो तीनों को अलग अलग सोल्व करते। अगर एक ही जैसी बात है तो पावर 3 कर दो, मामला आसान होगा। अब यहां से अपने पास क्या निकल के आया, फाइनल क्वांटिटी, और फाइनल क्वांटिटी जिससे बर्तन शुरू में भरा हुआ था
जिससे बर्तन शुरू में भरा हुआ था। रीजन समझना इंपॉर्टेंट बात है। इसी सवाल के साथ रिलेट करके मैं समझाता हूं। बर्तन की क्षमता 100 लीटर है, दूध से भरा हुआ था। जब आप इसे सोल्व करेंगे, जैसे इसने क्या पूछा, फाइनल क्वांटिटी। यहां देखो शुरुआत में बर्तन किससे भरा हुआ था, दूध से, तो यहां क्या निकल के आता है, मिल्क। क्यों आता है ये भी मैं समझा दूंगा कि सीधे वाटर क्यों नहीं निकाल सकते। क्या करोगे सोल्व करने का, इनिशियल क्वांटिटी कितनी भाई, बर्तन 100 लीटर का, 1 माइनस कितने लीटर रिप्लेस कर रहे हो, 10 लीटर। कितने पर भाई, 100 लीटर पर। कितनी बार किया, एक बार तो स्टार्टिंग में, फिर का 2 बार और, तो पावर कितनी लगा दी, 3। सोल्व करोगे 100 इंटू में, ये पार्ट कट गया, 9/10, 9 का क्यूब करोगे तो 729, 10 का क्यूब आपका 1000 आ गया, 2 जीरो कट गए, डिवीजन करोगे तो 72.9 लीटर। ठीक है, अगर यहां पर फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर कह देता हमसे, तो क्या करते भाई, 100 लीटर का बर्तन है, उसमें 72.9 लीटर तो आपके पास ये है, तो आप इसे क्या लिख सकते थे, 27.1 लीटर लिखा जा सकता है। अब वाटर अगर हम सीधा निकालना चाहे तो सीधे क्यों नहीं बन रहा फॉर्मूले में, क्या समस्या है भाई। फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर लिख दे यहां पर और यही वाली बात अप्लाई कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। समस्या क्या है समझना, बर्तन था, दूध से भरा हुआ था, आपने बाहर क्या निकाला, दूध, बाहर से क्या डाला, पानी। अब बात को अंडरस्टैंड करना, दूध और पानी आ चुका है, फिर से आप बाहर निकालते हो किसको, मिश्रण को। दूध कम हुआ, पानी कुछ कम हुआ, बाहर से फिर जितना निकाला पानी डाल दिया। अब देखो दूध पहले जितना भी था उससे कम हो चुका है, पानी कुछ आया, कुछ बाहर गया, फिर वापस पानी आ गया, तो पानी में क्या हुआ, एक बार कमी हुई, फिर बाहर डाल दिया, फिर वृद्धि हो गई। अगेन इसमें से मिश्रण आप निकालोगे, दूध फिर से कम होगा, बाहर से आप पानी डालोगे, तो जब आप निकालते हो तो दूध और पानी बाहर जाता है, फिर आप पानी डालते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज पानी के साथ नहीं कर सकते। रीजन, जब आप बर्तन से मिश्रण को निकालते हैं तो दूध और पानी दोनों कम होते हैं, एक बार कम हुआ दूध, पानी भी साथ में कम हो गया। लेकिन बाहर से जब आप पानी डालते हैं तो पानी की क्वांटिटी फिर से बढ़ गई, दूध की बढ़ी नहीं बढ़ी, फिर मिश्रण बना, फिर से आपने मिश्रण बाहर निकाला, दूध और पानी दोनों कम हुए, लेकिन बाहर से फिर आपने पानी डाला। तो दूध के साथ जो स्टोरी चल रही है, क्योंकि बर्तन किससे भरा हुआ, अपना मिल्क से, तो दूध तो लगातार ही आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन ये जो स्टोरी वाटर के साथ चल रही है, वाटर में क्या समस्या है भाई, पहले आप निकालते हो दूध, फिर इसमें पानी डालते हो तो पानी बढ़ गया, फिर मिश्रण निकालते हो तो पानी फिर कम हो गया, बाहर से फिर पानी डाल देते हो, फिर पानी बढ़ गया, फिर मिश्रण निकालते हो, दूध पानी निकलेंगे, पानी निकल गया, फिर वापस से बाहर से डालते हो, पानी पानी बढ़ गया। तो इसका मतलब वाटर के साथ तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं। इतने सारे चेंजेस को डील करने का तरीका आसान नहीं हो सकता फॉर्मूले की फॉर्म में। ऐसा नहीं है फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन आप देखो स्टेप्स क्या होंगी आपकी, जितनी भी, जैसे यहां 3 बार प्रोसेस की तो ये काम आपको 5 बार करना पड़ा, क्योंकि पहली वाली स्टेप में तो एक ही पार्ट होता है, बाकियों में इंक्रीज डिक्रीज ये पैटर्न चलता रहता है। लेकिन मिल्क हमें क्या बताता है कि मिल्क हम लोग बाहर से नहीं डालते, इसका मतलब हमेशा ही मिल्क था, बाहर निकाला, पानी डाल दिया, मिश्रण बना, फिर मिश्रण निकालोगे, फिर दूध कम हो गया, अगेन पानी डालोगे, मिश्रण निकालोगे, फिर दूध कम हो गया। दूध के साथ क्या चल रहा है, डिक्रीज। पहले पूरा भरा हुआ था, फिर कुछ खाली हुआ, फिर कुछ खाली हुआ, फिर कुछ खाली हुआ। इस हिसाब से दूध है वो आपका डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। पानी क्या करता है, पानी इंक्रीज डिक्रीज, ये पैटर्न आपका फॉलो करता है, इसलिए इसको प्रीफर नहीं किया जाता है। तो मैं आपको यही बात बनाना चाहता हूं। देखो इस सवाल की तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई पेपर सेट करने के लिए दे तो बिल्कुल मैं इन्हीं के अंदर वो 2-3 ऑप्शन बनते हैं कि बच्चा कॉमनली क्या क्या मिस्टेक्स करता है उनको रखो और उसका काम निपटा दो। कि अगर उसने कोई ट्रिक पढ़ रखी है, उसने कोई रट्टा मार रखा है सीधे फॉर्मूले का, उसे पता ही नहीं है कि कब क्या निकालना है, क्यों निकालना है, तो फिर समस्या होगी। इसलिए मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। फॉर्मूले को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे इसी सवाल में ऐसा होता, इस सवाल के साथ ही कॉन्सेप्ट को और समझो। 100 लीटर वाली बात रहने देते हैं। एक बार उसने क्या किया, 10 लीटर निकाला, अगली बार 20 लीटर निकाला, फिर अगली बार उसने 30 लीटर निकाला। ऐसा होता तो क्या करते कि 10 लीटर दूध निकाला, पानी डाल दिया, 20 लीटर मिश्रण निकाला, पानी डाल दिया, 30 लीटर मिश्रण निकाला, पानी डाल दिया। अब अगर आपसे पूछ ले कि फाइनल क्वांटिटी किसकी, मिल्क की, तो आपको पता इनिशियल लेवल पर मिल्क कितना था, 100 लीटर। अब देखना रिप्लेसमेंट किस हिसाब से हुआ है।
1 माइनस 10/100, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 1/9। फिर 20 लीटर तो 1 माइनस 20/100 तो 1/5। फिर 1 माइनस 30/100 तो 3 में कितना 10। अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो फिर सीधा भी था कि 100 लीटर है आपका, 10 लीटर बाहर निकाला, 10% निकाला, दूध कितना बचेगा 90%। 90% 9/10। 1 मिनट, ये गलत लिख दिया भाई। अगले केस को लिखोगे 20% निकाला, 80% बचेगा 4/5, बन भी रहा है। 30% निकाला, 70% बचेगा 7/10। ये मामला तो इससे कट गया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 का डिवीजन। तो मेरे कहने का मतलब ये प्रोसेस 3 बार अगर अलग अलग होगी तो पावर 3 नहीं लगाओगे, तीनों को अलग अलग से सोल्व करना होगा। ये क्या है, हर बार ही 10 लीटर निकाल रहा था, इसलिए क्या किया, पावर टी लगा दी। टी क्या बताता है, कितनी बार इस प्रोसेस को फॉलो किया गया है। फॉर्मूला समझना, जिस चीज से आपका शुरुआत में बर्तन भरा हुआ है, फाइनल क्वांटिटी आपकी फॉर्मूले के थ्रू वही निकल के आती है। ये बर्तन अगर पानी का भरा होता, पानी निकालते, दूध डालते, फिर मिश्रण निकालते, दूध डालते, फिर मिश्रण निकालते, दूध डालते, उस केस में क्या होता है, यहां पर फाइनल क्वांटिटी किसकी आती, वाटर की। ठीक है, जो जिससे बर्तन शुरुआत में भरा होता है वही क्वांटिटी निकल के आती है। इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, उसकी पावर टी। और इसको डील करने का कॉमन सेंस मैंने क्या बताया, अगर कोई बच्चा इसको परसेंटेज के हिसाब से डील कर ले तो ये सबसे बेस्ट है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप परसेंटेज के साथ इसको डील कर दें तो ये इजी हो जाएगा। चलो भाई, अब करते हैं हम लोग इस पर बेस सवाल। 716 नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 716। ठीक है भाई, सीधे सीधे फॉर्मूला भी आपके सामने रख देता हूं मैं। फाइनल क्वांटिटी इसके स्टार लगा रहा हूं क्योंकि जिससे बर्तन भरा होता है वही ये निकल के आती है। क्या कहा इसने, एक बर्तन की क्षमता कितनी है भाई, 64 लीटर। वह शुद्ध दूध से भरा हुआ है, इसमें से 16 लीटर दूध निकाला, उसके स्थान पर पानी, प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा, भरा हुआ किससे, दूध से। तो यहां से देखना आपके पास मिल्क की क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है भाई, करने का तरीका, इनिशियल लेवल पर कितना था 64 लीटर, 1 माइनस कितने लीटर रिप्लेस कर रहे हो 16 लीटर, टोटल कितना है 64। यही प्रोसेस सेम ऐसा ही पैटर्न 2 बार हो, तो टोटल कितनी बार 3 बार। इससे हम लोग सोल्व करेंगे तो मिल्क अपना यहां से निकल के आएगा 64 इंटू में ये कितनी बार कटा 4 बार, 4 माइनस 1 3, 3/4, 3 का स्क्वायर 27, 4 चौक 64, 4 की क्यूब 64 कट गया। तो यहां से मिल्क ही है। अगर आपसे कहे वाटर कितना, तो बर्तन 64 लीटर का है, 27 लीटर आपके पास ये हो गया, लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास भाई 37 लीटर। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा समझदार है तो इस बात को, ये किस तरीके से किया हमने लगाया है यहां पर फॉर्मूला। अगर मैं यहां परसेंटेज से डील करूं, क्योंकि कई बार क्या होता है सवाल देख करके आप परसेंटेज से जज कर सकते हैं कि क्या मामला चल रहा है, क्या परसेंटेज से फॉलो हो जाएगा मामला। देखना, मेरा पता है मुझे बर्तन दूध से भरा हुआ, इसका मतलब दूध ही निकाल सकता हूं। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है मेरी 64 लीटर। अब देखना 16 लीटर निकाला, 64 का 16 कितना है भाई 16/64, 1/4 है, कितने परसेंट हो गया 25%। तो इसका मतलब 25% मैं निकाल ही रहा हूं तो 75% बचेगा। 75% क्या होता है मेरा 3/4, फिर 3/4, 3/4 पावर 3, ये 64 इससे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 27। तो इसका मतलब यहां से आप चीजों को बचा करके ये वाली जो लाइन है इसको हटा सकते हैं अगर आप चाहें तो। फॉर्मूला जिंदाबाद है, कोई समस्या नहीं है। और भी फास्ट होना है तो इसी चीज को परसेंटेज से सोचो। कई बार क्या होता है परसेंटेज का डेटा आसान होता है। अगर यहां पर ये कह देता कि 15 लीटर रिप्लेस किया है तो क्या करते भाई 64 का 15 पता ही नहीं है कितने परसेंट है, तो वहां तो 15/64 लिखकर ही सोल्व करना पड़ता। हालांकि मैंने जितने भी सवाल देखे 99% केसेस में क्या होता है परसेंटेज बना ले जाते हो। ठीक है, हल्का फुल्का कई बार वेरिएशन आता है, आपको ये लगता है परसेंटेज टिपिकल है, कोई बात नहीं, इसमें वैल्यू रखो रिजल्ट आ जाएगा। क्या चाहिए भाई वाटर, वाटर आपको यहां से चाहिए। निकालने का तरीका 64 माइनस 27, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 37। तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर आप परसेंटेज से इस बात को सोच ले जाते हैं तो। चलिए भाई सवाल नंबर 717 717
लैंग्वेज को रीड करो भाई, एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो तो अटेम्प्ट भी करो, ठीक है। लैंग्वेज बिल्कुल बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये बड़ी लैंग्वेज लेने के पीछे भी एक अपना रीजन है। एटलीस्ट आपको आइडिया तो रहे कि कई बार आपको वो जानबूझकर फंसाने की कोशिश करता है लैंग्वेज में, कि बड़ी लैंग्वेज देखेगा बच्चा सवाल को छोड़ेगा। क्या कहा, एक टैंक है जो शुद्ध दूध से भरा हुआ है, आधा दूध बेच दिया जाता है, टैंक में उतना ही पानी डाल दिया जाता है। फिर से क्या किया, आधा मिश्रण बेच दिया क्योंकि मिक्सर बन चुका है, फिर पानी डाल दिया। तीसरी बार भी क्या किया, आधा मिश्रण बेच दिया, उतना ही पानी डाल दिया। अंत में बचे मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध है। देखना, दूध से भरा हुआ है तो मिल्क, अब मैं क्या करूं, परसेंटेज बताना है मुझे, ठीक है। तो बेटर क्या रहेगा, मैं पहले 100 लीटर ले लूं और लास्ट में ये हो कि 25 लीटर बचा हुआ है तो 25%, 50 लीटर बचा हुआ तो 50%, 30 लीटर दूध बचा है तो 30%, वही मेरा आंसर होगा। तो मानने के भी अपने अपने तरीके, 100 लीटर माना। अब देखो मैं इसको परसेंटेज से डील करना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है परसेंटेज से। आधा उसने बाहर निकाला, 50% बाहर चला गया, कितना बचा, 50%। फिर से आधा निकालेगा, 50% बाहर जाएगा, 50% मेंटेन है। फिर आधा निकाला, 50% बाहर जाएगा, 50% मेंटेन है। तो इसका मतलब जो बात मेंटेन रहती है, जैसे ये कहता कि 30% निकाल दिया तो 70 बचता, तो यहां क्या लिखते 70%, फिर 30 निकालता तो 70%, फिर 30 निकालता तो 70%। लेकिन यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोच लेना गुरुजी 50% निकालता तो 50 ही लिखते, नहीं, 50% निकाल दिया, 50 बचा है तो लिखा। अगर 30% निकाल देता तो 70% बचता, वो लिखते। परसेंटेज से डील करेंगे, क्या करोगे, 50% 1/2 कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो 1/2 1/2 लिखा। सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 25 बार कट गया, 25/2। ऑप्शन है क्या अपना, ये लो ऑप्शन सी, आपका रिजल्ट हो गया। मेरे हिसाब से ये सवाल आप माइंड में कर सकते थे, ठीक है। अगर डेटा इतना ही आसान है, कॉमन सेंस से भी हो जाता है ये। कोई आदमी जिनका कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, शायद मेरे ख्याल से जीवन में ऐसे लोग भी टकराए होंगे आपसे कि पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है लेकिन ऐसे चैलेंजेस सोल्व कर देते हैं। 100 लीटर है, 50 गया, 50 लीटर बचा, पानी मिलाया। अब जितना भी निकालोगे, आधा पानी आधा दूध है, तो जितना भी दूध है उसका आधा फिर गायब होगा। फिर 50 लीटर मतलब आधा मिक्सर निकाल रहे हो, फिर आधा दूध, तो दूध 100 से 50 हुआ पहली बार में, 50 से 25 हुआ दूसरी बार में, 25 से 12.5 हुआ तीसरी बार में, तो 12.5 आपका आंसर होगा। बेटर है ये चीज प्रीफर करें, और इसमें भी कंफर्ट नहीं है तो फिर क्या करोगे भाई, फॉर्मूला लगाना है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि भाई फॉर्मूले को अवॉइड करो। सीखने में किसी भी चीज में बुराई नहीं है, अपना एटीट्यूड रिजिड ना रखें। रीजन ये है कि अब देखो ऑनलाइन वाला सीन है, ऑफलाइन तक जब मामला चल रहा था, आज से ये मान के चलो लगभग 1 साल पहले, या फिर ये कोरोना आया, इसके अंदर बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो ऑनलाइन के अंदर क्या, बहुत सारे जो सिंसियर एस्पिरेंट है, मतलब एक तो वो बच्चा है जो तैयारी करता है कि ट्रिक व्रिक रटेंगे उससे कुछ हो जाएगा। अगर आपने पास्ट में ऐसा कोई काम किया है मैथ्स के ऊपर, कमेंट जरूर करना इस बात का कि आपने मैथ्स को ट्रिक से सीखने की कोशिश की, आपने क्या सीखा, ठीक है। और हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉमन सेंस अपना डेवलप कर रहे हैं, इससे आपने मैथ्स क्या सीखी, ठीक है। आपने नहीं सीखी तो बिल्कुल कमेंट करके कहना गुरुजी हमारी ट्रिक्स हैं वो जिंदाबाद है, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है नहीं सर ट्रिक से काम नहीं चला, कॉमन सेंस डेवलप हुआ, उसकी वजह से चीजों को डील करने लगे और आपकी ट्रिक से भी बेहतर होता है, प्लस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जिससे सवाल कितना भी घूम फिर करके आए आप उसके साथ डील कर सकते हैं। मिक्सर चैप्टर चल रहा है, आज अपना कंप्लीट भी हो जाएगा रेलवे के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमारी टाइम बाउंडेशन इतनी थी कि हम इसे 3 लेक्चर में कंप्लीट करें। पीडीएफ आपको स्टार्टिंग में भी दी थी कब क्या लेक्चर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एफओएफ मेथड, उससे अपना 2 क्लासेस में अच्छा खासा काम चला। एक क्रॉस मेथड था और तीसरी ये बात है, ठीक है। बीच में कुछ सवाल कॉमन सेंस के आते हैं, बिल्कुल उनको उठाते भी हैं, आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। उनका अपना रीजन है कि भाई उनमें कोई और तरीका अप्लाई नहीं होता तो वो कॉमन सेंस से वैसे ही हो जाते हैं। इनमें भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि आप अपनी स्पीड को बेहतर कैसे कर सके, ठीक है भाई। चलो 718 में इसने क्या कहा, 80 लीटर है, 12.5% दूध निकाल दिया जाता है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया। 12.5% कितना भाई, देखो सीधे अगर डील करते, लास्ट में क्या पूछा, पानी की मात्रा। आपको पता है ये दूध से भरा हुआ तो फाइनल क्वांटिटी दूध की आएगी। 80 लीटर आपके पास क्या है, दूध, ठीक है। 12.5%
निकाला, उसके स्थान पर पानी मिलाया, फिर 10% निकाला, उसके स्थान पर, दोनों ही केसेस में चेंज है। अब एक बात बताओ, 12.5% निकाला तो बचा कितना? 87.5। ऐसे 87.5 को कन्वर्ट करने में तो कंफर्ट नहीं होंगे। 12.5% आपको सिखाया क्या होता है? 1/8। इसका मतलब अगर आपके पास टोटल क्वांटिटी 8 है, एक आप निकाल देंगे तो कितनी बचेगी? 7। तो ये असल में 87.5 को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो जब परसेंटेज भी दे रखा है और आपको पता है परसेंटेज से डील करना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है डील करने का। फिर देखना अगले केस में 10% निकाला, कितना बचा? 90%। क्या लिखोगे? 9/10। 80 से 80 कट गया, 9 7 63। 63 किसको बताता है भाई? मिल्क को। ये आपका मिल्क को बताता है। तो वाटर को कौन बताएगा? 80 टोटल है बर्तन में, 63 हटा दो तो कितना भाई? 17 लीटर। ठीक है, इजी वे में ये सवाल सोल्व हो जाएगा। असल में देखा जाए तो ये नीचे वाली लाइनें तो नकली थी, इनको लिखने की नीड नहीं थी। आपको भी पता है मिल्क ही आएगा। 80 का 7/8, 9/10 किया। मिल्क है 63 लीटर, टोटल 80 लीटर है, तो 17 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। तो आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। सवाल नंबर 719 की तरफ मूव करते हैं। 719 देखना भाई, लैंग्वेज क्या कहती है यहां पर। एक जार या कंटेनर है, उसकी क्षमता 20 लीटर है, स्पिरिट से भरा है। 4 लीटर स्पिरिट बाहर निकाला, पानी डाला, प्रक्रिया कुल 5 बार दोहराई। अब अंतिम बचे हुए मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा, तो अच्छी बात यह है कि स्पिरिट से भरा है तो स्पिरिट ही बाहर निकलेगा लास्ट में, फाइनल क्वांटिटी। अब देखो 20 लीटर तो मेरा ये है, ठीक है, 20 लीटर ये है, 4 लीटर स्पिरिट आपने निकाला, 20 का 4 लिखोगे तो क्या होगा भाई? 1/5 भाग है, 1/5 भाग निकाल दिया तो कितना बचा? 4/5। ऐसे समझ लो, समझ आता है तो। ऐसे नहीं आता है तो 1 - 4/20, 1/5 हो गया, 16 होके फिर 4/5 आ जाएगा। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो 4/20 को परसेंटेज में बदलोगे। 4 लीटर 20 का कितने परसेंट है? 25%, सॉरी 20%। तो यहां क्या बचेगा? 80%। ऐसे भी लिख सकते हो। ये प्रक्रिया कुल 5 बार दोहराई तो पावर कितनी भाई? यहां पर 5। ठीक है, सरल कर दे भाई। 5 × 5 25, 25 1 5 तो चलो काट देते हैं, 1 5 इससे काटोगे 4। ठीक है, कितने बचे यहां पर? 4 बार 5, 5 × 5 25, 5 × 5 25, 25 25 625। ठीक है, 4 की पावर देखना जरा, 5 तो यहां पर है, 1 यहां पर है, 6 होगी। 4 × 4 आपका 16, फिर 4 × 4 16, फिर 4 × 4 16। ठीक है, 16 16 कितना भाई? 256। और गुणा में कितना आ जाएगा? फिर से 16। अगर इसके हिसाब से कोई ऑप्शन आपका जस्टिफाई कर रहा है, जैसे नीचे 625 आना है, क्योंकि अब ये 5 के मल्टीपल से ही कट सकता है, अदरवाइज तो कटेगा नहीं। तो 625 के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन आपका बी और डी जस्टिफाई हो रहा है। यूनिट डिजिट क्या कहती है? 6 × 6 36 आना चाहिए। तो यहां से एक कॉमन सेंस लगाएं तो बी करेक्ट है। फिर भी बात नहीं बन रही है तो सोल्व कर दो भाई। 16 × 6 96, कैरी 9, 16 5 80 और 9 89, 32 और 8 40 लिखा जा सकता है अपॉन 625। ये आपका क्या हो गया? रिजल्ट। चलिए भाई आगे डील करते हैं। 720 नंबर अपना सवाल, सवाल नंबर 720। ये होमवर्क में रख लेते हैं, मेरे ख्याल से कुछ खास है नहीं, 1/5 भाग निकाला गया है। ऐसा करो, इस सवाल को आप होमवर्क में डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, जल्दी से आप ऐसा करो, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका क्या रहेगा यहां पर? होमवर्क। और सोल्व करके कमेंट जरूर किया करो यार। कम से कम ये तो सोच लो कि कोई टीचर आपको डेडिकेशन से पढ़ा रहा है, कोई इधर उधर की कोई दुनियादारी की फालतू बात नहीं समझा रहा। मतलब क्योंकि मैं ये मानता हूं आप समाज में रह रहे हैं तो इसका मतलब समाज से भली भांति परिचित है, आपको नीड नहीं है उसकी। और कभी नीड होगी तो अलग से ही बात करेंगे कि आइए आज चर्चा करते हैं समाज पर। ठीक है, तो जो मैं आपको काम कहता हूं, कम से कम आप उस होमवर्क को तो सोल्व कर दें, उससे कोई नुकसान थोड़ा ना हो रहा है। होमवर्क सोल्व करें, उसका कमेंट किया करें, उससे आइडिया ये लगे। उससे इतना ही आइडिया लगता है कि भाई 10-15 कमेंट आ गए, 20 आ गए, किसी दिन 30 आ गए, तो उससे लगता है कि इतने बच्चे तो सिंसियर हैं कम से कम अपने पास। चलो 721 में क्या कहा भाई? एक बर्तन दूध पानी से भरा है, इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला गया। यह प्रक्रिया एक बार दोहराई गई। अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी 16:19 के अनुपात में है। बर्तन में दूध की मात्रा देखना।
सवाल फिर इंपॉर्टेंट होगा। रीजन क्या है, इसी बात को उसने अलग डायरेक्शन में पूछ लिया। ठीक है, मेनली दो ही डायरेक्शन बनती है, एक तो सीधी सीधी की मात्रा बताओ, एक में क्या होता है आपको रेशियो दे देता है। अब रेशियो में आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है किस चीज की भी। देखो एक बार और दोहराई मतलब प्रक्रिया 2 बार दोहराई है इसने। दूध कितना बचा है भाई 16, तो देखो फाइनल क्वांटिटी कितनी आ गई आपकी दूध की निकल के आएगी। रीजन क्या है, ये आपका मिल्क है जिससे बर्तन भरा होता था, यही बात निकल के आती थी। 16 लीटर आपका दूध आ गया। इनिशियल क्वांटिटी कितनी, यहां पर स्टार मार्क कर देना। कई बार क्या है बच्चा सीधे सीधे पानी को उठाता उसके हिसाब से डील कर देता है, पानी नहीं लिखा जाएगा भाई। अब लास्ट में क्या हो गया है, 16 लीटर दूध है, 9 लीटर पानी है। मेरे बात समझ में आई कि 16 + 9 25 लीटर का बर्तन रहा होगा। तो इनिशियल क्वांटिटी 25 स्टार मार्क कर देना, क्यों लिखा है, एक रीजन। ठीक है, अब क्या करोगे भाई 1 माइनस लिखा जाएगा। कितना निकाला भाई उसने, 15 लीटर निकाला। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दूध की प्रारंभिक मात्रा। अब हमें थोड़ा ना पता, ये दो चीजें तो रेशियो में है। स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं मेरे पास x लीटर था, मैंने 15 लीटर रिप्लेस किया, इनिशियल क्वांटिटी। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर यही बात तो यहां लिखते थे, नहीं भाई, ये बात एक्चुअल डेटा होता था तब लिखते थे। 100 लीटर था 100 लीटर लिखा, 80 लीटर था 80 लीटर लिखा, ये बातें तो रेशियो में है। अब इसका रेशियो में x इनके साथ या y इनके मल्टीपल में लोगे वो तो कट जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है वो तो यहां लिखी जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में 15 लीटर है तो एक्चुअल क्वांटिटी लिखो यहां पर, और ये चीजें तो रेशियो में है, एज इट इज पड़ी रहने दो। कितनी बार हुई ये प्रोसेस, 2 बार। अब आपको क्या करना है, इसका कर दो अंडर रूट। अंडर रूट जब करेंगे तो ये 16/25 कितना आ गया भाई, 4/5, 1 - 15/x लिखा जा सकता है। 15/x को इधर ले आऊं मैं, 15/x को इधर ले आऊं मैं, और इक्वल में ये वाला पार्ट आपका इधर चला जाएगा। 1 - 4/5 कितना, 1/5। दिस इंप्लाइज x = 75। ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचने का अपना नजरिया चेंज करना। सोचने का नजरिया क्या चेंज करोगे, आपकी इनिशियल क्वांटिटी और रेशियो फाइनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी स्टार लगाना, पीछे भी लगाया था रीजन, जिस चीज से आपका बर्तन भरा हुआ है वो फाइनल क्वांटिटी निकल के आएगी। इनिशियल क्वांटिटी असल में देखोगे तो ये क्या है, बर्तन की साइज। ठीक है भाई, बर्तन की साइज। ठीक, आपने सवाल को देखा, आपको पता चला दूध कितना बचा हुआ है, फाइनल क्वांटिटी 16 लीटर, पानी 9 लीटर है, इसका मतलब बर्तन का आकार कितना है, 25 लीटर का है। ये प्रक्रिया कितनी बार हुई, 2 बार। अगर आप इसी प्रक्रिया को एक बार के लिए रिपीट करते तो आपने देखा अंडर रूट करने का फायदा क्या हुआ। अंडर रूट करने का फायदा ये हुआ, यहां 4 आ गया, यहां 5 आ गया, इसकी पावर हट गई। कि अगर हम इस प्रोसेस को एक बार फॉलो करें तो क्या घटित होता है। और एक बार के लिए उसने कंपैरिजन करने के लिए आपको बात आसान दे रखी है कि हर बार वो 15 लीटर दूध निकालता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। तो यहां पर जब भी आप इस बात को लिखें तुरंत अंडर रूट करें। 2 बार किया अंडर रूट करोगे, 3 पावर होती तो क्या करते, क्यूब रूट। जैसे ही आपने अंडर रूट किया इनिशियल क्वांटिटी 5 आ गई और फाइनल क्वांटिटी 4 आ गई। ये क्या बताती है, अगर आपका बर्तन 5 लीटर का है, इस प्रक्रिया को आप सिर्फ एक बार दोहराते हैं तो आपके पास फाइनल क्वांटिटी में मिल्क कितना बचेगा, 4। तो इसका मतलब एक बार दोहराते हैं तो आपने लेस क्या किया है, 1। 5 लीटर का भरा था, 1 बाहर ले गए, उसकी जगह क्या डाल दिया आपने, पानी, और 4 लीटर आपका दूध हो गया, 1 लीटर पानी। एक बार में निकाला कितना दूध इसने, 15 लीटर। ठीक है, शुरुआत में बर्तन में दूध की मात्रा पूछ रहा है। शुरुआत में बर्तन यही तो साइज का था, 5 का, पूरा दूध से भरा हुआ था। 4 कब बचा, एक बार आपने प्रोसेस को फॉलो किया तो 1 15 को बताता है, 15 से गुणा कर दिया, 15 × 5 75। ठीक है, समस्या इसमें भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन रटना नहीं है। कोई सजेशन नहीं दूंगा मैं आपको कि चीजों का आप रटें, ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है इसके हिसाब से। तो प्रीफर ये करें कि वो चीज कैसे भी करके आपके पकड़ में आ जाए। नहीं पकड़ में आ रही है कोई बात नहीं भी, तनाव मत लो, इसको यूज करना सीख लो। जहां जहां मैंने स्टार लगाया है, जब भी आप नोट्स बनाए वहां पर मार्किंग करते रहें कि यहां पर सर ने कहा था कि मार्क कर देना। रीजन, क्योंकि देखो ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते पिछले लगभग 5 साल के अंदर
हाव भाव से मतलब पता चल जाता है, बच्चे का सवाल देखा और उसका हाव भाव देखा, आइडिया लग जाता है कि ये इसी चीज में फंसा होगा। ऐसा नहीं कहता कि मेरे अंदर से कोई आदमी जागता है वो बताता है। मुद्दा ये है कि 90% केसेस में जज कर ले जाते हैं कि स्टूडेंट यहीं पर कॉमनली गड़बड़ करते हैं, क्योंकि बार बार एक ही टाइप के डाउट आते हैं तो आइडिया लग जाता है। अब फायदा ये हो गया उस ऑफलाइन का कि भाई जब भी पढ़ाते हैं इन चीजों को ऑनलाइन में तो भी उन स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको फोकस करवा देते हैं कि बच्चा भविष्य में यहां गलती कर सकता है। 1 स्टार लगा है चीजें इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा है मतलब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार इसलिए लगाते हैं कि भाई एसएससी के जो बैचेज होते हैं उनमें कहा जाता है कि भाई इंस्पेक्टर बनना है 3 स्टार लगेंगे, तो इसलिए इसको 3 स्टार लगा लो। चलिए भाई 722 की बात कर लेते हैं हम लोग। 722 और किसी का ध्यान जा रहा है क्या यहां पर कि अपने 722 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 722 देखना, एक बियर का कंटेनर है, 15 लीटर बियर चुराई, पानी डाला, प्रक्रिया फिर दोहराई, 3 बार प्रयास किया, बियर और पानी का अनुपात। ठीक है, फॉर्मूले के पैटर्न से आप डील कर देना, मैं आपको रेशियो से करवाता हूं। रेशियो में देखो किस चीज का रेशियो होता है, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, इनिशियल क्वांटिटी या यूं कह लो बर्तन का आकार, शुरुआत में यही तो भरा हुआ था और बर्तन किससे भरा हुआ था, बियर से, तो इसका मतलब बियर तो आप स्टार्टिंग के अंदर जितना बर्तन था उतनी बियर थी। यहां जो आप फाइनल क्वांटिटी लिखते हो इस पर भी आपको स्टार रखना है। क्यों, बार बार देखते जा रहे हैं कि फाइनल क्वांटिटी किसकी निकलेगी, बियर की। रीजन क्या है, शुरुआत में क्या थी बर्तन में, बियर, उसी की निकलेगी। 3 प्रयास के बाद इसने क्या कहा कि बियर और पानी, बियर कितना हो गया भाई 343, पानी कितना 169। यहां क्या लिखना है, इनिशियल क्वांटिटी बर्तन का आकार, बर्तन में 343 लीटर बियर बची है, 169 पानी बचा है, टोटल बर्तन कितना ऐड करो, 9 और 3 12, 6 4 10 और 1 आपका 11, 3 4 और 1 5। ठीक है, ये प्रोसेस आपने कितनी बार की, टोटल 3 बार की, पावर 3 था। तो यहां असल में देखोगे तो यहां क्या आ चुका है 343, यहां क्या आ चुका है 512, 1 माइनस रिप्लेस 15 लीटर करते हो अपोन में x आ गया, क्या करोगे भाई क्यूब रूट। तो ये प्रोसेस 3 बार हुई है, यहां मैं लिख देता हूं प्रोसेस 3 बार हुई है, पावर 3 होती है। अगर आप इसका क्यूब रूट करके लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस सिर्फ 1 बार आप फॉलो करते तो क्या होता। क्यूब रूट करने का ये फायदा, 512 किसका होता भाई 8 का, 512 आपका, 1 मिनट क्या कंफ्यूजन हो रहा भाई, 8 8 64, ठीक है ये समस्या, ठीक है। और ये कितने का हो गया 7 का, क्या समझ में आया। 8 लीटर का बर्तन था, 1 बार आपने प्रोसेस फॉलो की, आपने क्या किया 1 बाहर निकाला तभी तो 7 बचा। 8 लीटर बियर थी, 1 आपने पार्ट उसमें से बाहर निकाला, 7 लीटर बियर बच गई और फिर आपके पास पानी कितना, जो बचा हुआ पार्ट जो रिप्लेस किया। निकालते कितना हो भाई, असल में निकालते हो बाहर 15 लीटर, किससे गुणा किया 15 से, तो 15 गुणा में 8 कितना आ जाएगा, इनिशियल लेवल पर बियर की जो क्वांटिटी है। हमेशा इन सवालों में जो इनिशियल लेवल पर जो मामला था वही पूछता है, रेशियो एडजस्ट करना ही सबसे चैलेंजिंग यहां पर आपके सामने टास्क होती है। सवाल नंबर 723, क्वेश्चन नंबर 723। सात सौ तेईस में क्या कहा कि एक बर्तन की कोई क्षमता थी, दूध से भरा हुआ था, 8 लीटर दूध निकाला, पानी भर दिया इसमें, इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया, टोटल कितनी बार 4 बार। पानी और दूध करने का तरीका एग्जाम पर आ जाते हैं। देखो दूध कितना बचा है 16, और फिर इसने क्या कहा पानी 65, बर्तन की साइज दोनों को ऐड कर दिया 81। ये प्रोसेस 4 बार, तो पावर 1/4 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। प्रोसेस 1 बार फॉलो करते तो 3 लीटर का बर्तन है, उसमें 2 ही लीटर दूध बचता है, इसका मतलब 1 आपने बाहर निकाला, 1 की वैल्यू कितनी है 8, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, इस बर्तन की क्षमता 24 लीटर, किससे भरा हुआ था, दूध पूछ लेता तो दूध भी। तो एग्जाम में इन सवालों को ऐसे करना होता है, फॉर्मूला अवॉइड करने का प्रयास करना और चीजों को रटना भी छोड़ दो, चीजें आसान ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सवाल नंबर अपना 724, फिर एक अपना नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, यहां पर कुछ अलग टाइप के सवाल।
तो परसेंटेज और फॉर्मूला मैं यहां से हटा देता हूं। सवाल की लैंग्वेज को रीड कर दो जल्दी से। देखना जरा, इसने क्या कहा कि सोने तथा चांदी से बने एक आभूषण का कुल वजन 40 ग्राम है और उस आभूषण का कुल मूल्य जो है वो 320 रुपए है। आभूषण में सोने तथा चांदी के भारों को अदला बदली कर दिया जाए तो उसका मूल्य 280 हो जाएगा। सोने का प्रति ग्राम मूल्य 10 रुपए है, तो प्रति ग्राम चांदी का मूल्य क्या है? ठीक है, ये सवाल हमेशा इंटरचेंज पर ही पूछा जाता है क्योंकि इसके बिना इक्वेशन सोल्व नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, आपके पास है गोल्ड और सिल्वर। अब आपको पता है गोल्ड अगर आप x ग्राम लेते हो, सिल्वर अगर आप y ग्राम लेते हो, तो टोटल कितने ग्राम बनेगा भाई? 40 ग्राम। ठीक है, पहले केस में रेट देख लेते हैं। तो देखो सोने की रेट तो 10 रुपए है, तो 10 रुपए के हिसाब से x ग्राम के पैसे 10x हो गए। चांदी की मुझे नहीं पता है, चांदी की रेट में मान लेता हूं k रुपए प्रति ग्राम, और कितने ग्राम है? y ग्राम, KY रेट होगी। टोटल रुपए कितने बने भाई? 320। अब देखो सोने की रेट तो वही रहेगी, वजन इंटरचेंज कर दिया, y ग्राम सोना हो गया इस बार, प्लस चांदी की रेट तो वही है लेकिन चांदी इस बार क्या होगी? x ग्राम। तो टोटल आभूषण x प्लस y ग्राम का, इस बार रेट कितनी हो गई भाई? 280 लिखा जा सकता है। इन दोनों को ऐड कर दो, इजी है एकदम। दोनों को ऐड करोगे तो देखना जरा, यहां पर 10 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस वाई, उसकी रेट कितनी है? 40। तो 40 गुणा 10 ये कितना बन गया भाई? 400। सीधे सीधे यहां से देखना k आपका कॉमन आ जाएगा, आ गया x प्लस वाई जो कि कितना है? 40, बराबर एडिशन करोगे 400, 300, 200, 500 और 100। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, एक पार्ट x लेते हैं, दूसरा 40 माइनस x लेते हैं। वो अवॉइड करना, इंटरचेंज वाले में अगर वैसा लेकर चलोगे कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। ये सबसे सटीक तरीका होता है, x प्लस वाई मानो, इंटरचेंज कर दो। ये देखना जरा, 400 इधर जाएगा, वैसे चाहो तो एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो। 40 इधर गया, 60 में से लेस हुआ 20, 20 में 4 का भाग दोगे तो चांदी की रेट कितनी आ गई? 5 रुपए प्रति ग्राम। तो इजी वे में आप इस सवाल को डील कर सकते थे। चलिए भाई, सवाल नंबर 725 अपना 725। सेवन 725 में देखो इसने क्या कहा कि दो मिश्र धातु हैं जिनमें कॉपर और जिंक 4:1, 1:3 में है। पहली मिश्र धातु का कितना लिया? 10 केजी। दूसरी मिश्र धातु का कितना लिया? 16 केजी। और कुछ क्या मिला दिया इसने? शुद्ध कॉपर। कॉपर जिंक की तो ये चल ही रही थी, उसने कुछ कॉपर भी मिला दिया। अब जो मिश्र धातु बनी उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 3:2। तीसरी मिश्र धातु का वजन ज्ञात करो। करने का तरीका भाई, पहले का कॉपर, दूसरे का कॉपर, तीसरा कॉपर कितना, तीनों को एक साथ रिलेट करके कॉपर कितना, ऐसा कर सकते हो। जिंक के साथ डील करना चाहते हो तो पहले में जिंक, दूसरे में जिंक, तीसरा जहां जिंक है उसमें तो सिर्फ कॉपर ही लिया तो जिंक 0 हो जाएगा, बराबर टोटल के अंदर जिंक कितना है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप डील कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं कॉपर लेकर इस सवाल को करूं, पहली मिश्र धातु कितने की? 10 किलो की, अनुपात 4:1, तो 5:10 को बताता है। जस्ट डबल करोगे तो 8 किलो कॉपर हो गया, 2 किलो चांदी हो गई। कॉपर को टारगेट कर रहे हैं तो पहली मिश्र धातु में कॉपर 8 किलो। अगले में देखना 1:3, टोटल 4, 4 16 को बताता है, 4 गुना, तो इसका मतलब 4 किलो कॉपर हो गया, 12 किलो चांदी, 4 किलो कॉपर। तीसरे में प्योर कॉपर है, वो मैंने मान लिया x केजी। अगर तीनों को अलग अलग ऐड करते हो तो टोटल कॉपर कितना आ गया आपके पास? ये वाला। अब इसने क्या कहा? तीनों को मिला दिया। मिलाने के बाद धातु कितने की? देखो 10 किलो, 16 किलो और x किलो। 16 और 10 कितना हो गया भाई आपका? 26 प्लस x। कुल मिश्र धातु नई जो बनी है वो कितने की? इतने की। इसमें कॉपर कितना है और जिंक कितना? कॉपर 3 है, जिंक 2 है। सिर्फ कॉपर की बात करूं तो 3 है, किसमें से? 5 में से। तो कॉपर की मात्रा आप अलग अलग कैलकुलेट करना चाहें तो ये आएगी, एक साथ कैलकुलेट करना चाहें ये आएगी। इक्वल कर दो, मात्राएं समान ही तो होंगी। पहले x का समाधान कर देते, ये 5 तो इधर गुणा होगा, 5x, ये 3x इधर आ जाएगा, क्या बचेगा? 2x, बराबर 5, 8 और 4 12 से गुणा होगा 60,
ठीक है। 26 गुणा 3 78, 60 लेस करोगे कितना आ गया 18। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये आपका रिजल्ट हो गया। आपका मन करे तो जिंक को टारगेट कर लो भाई। पहले में क्या करते 5 10 को बताता है 2 kg जिंक हो गया, दूसरे में 3 और 4 16 को बताता है तो 12 kg आ रहा है, तो 12 और यहां पर 2 14 किलो जिंक। अब तीसरे में तो जिंक है ही नहीं, प्योर कॉपर है, तो इसको लिखना ही नहीं है बराबर। टोटल कितने का बना भाई 10 16 और x, क्योंकि टोटल में तो ये काउंट होगा ना, तो ये 26 प्लस x, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। और इनटू में कितना है 2 ये है और टोटल 5 है, इससे इसको काटा 7 7 5 35 में से 26 निकाल दिया 9 बराबर x। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप इन सवालों को डील कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 726 की तरफ मूव करते हैं। 726 देखो क्या कहा, एक मिश्र धातु में तांबा 90%, टिन 10%। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 93, टिन 4। पहली का तो देखो 100% बन चुका है, दूसरी का कितना बना है 97। इसका मतलब 3% कुछ और भी है, क्या है वो नहीं बताया। अब इनको किस अनुपात में मिलाएं कि नई मिश्र धातु में आपके पास क्या हो जाए 9% टिन हो जाए, ठीक है। और फिर नई मिश्र धातु में तांबे का प्रतिशत भी आपको निकालना है। तो सबसे सटीक तरीका क्या है, टारगेट किसको कर ले, पहले में टिन का पता है, दूसरे में टिन का पता है, जो बन रही है उसमें भी टिन का पता है, तो टिन को रिप्रेजेंट करते हैं SN से, या T लिख लो जो भी जैसा ठीक लगे। पहले वाले में टिन कितना भाई 10%, दूसरे वाले पार्ट में टिन कितना 4%, दोनों को मिलाने पर टिन कितना 9%। क्या यहां तांबे से डील कर सकते थे, नहीं भी, तांबे से नहीं कर सकते। पहले में तांबा 90 है, दूसरे में 93, तीसरे में अगर आप कहते हो कि सर तांबा जो है वो 91, नहीं। रीजन, दूसरे पार्ट में 97% है, तीसरी चीज 3% है, वो क्या है, वो पूरे को इफेक्ट तो करेगी। इसलिए जो इंफॉर्मेशन तीनों के बारे में पता है पहले में दूसरे में मिलाने के बाद उसी को काम में लिया जाता है। बड़े में से छोटा आप लेस कर दो, 9 में से 4 चला गया 5 बचा, और 10 में से 9 चला गया 1, 5:1। तो ऑप्शन कौन सा, या तो आपका ए होगा या सी होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तांबे का प्रतिशत। देखना जरा, टोटल मिश्र धातु कितने की बनी आपकी, टोटल मिश्र धातु बनी आपकी 5 किलो की, ठीक है, सॉरी 6 किलो की, 5 और 1 6 किलो। 5 किलो तो आपने पहला लिया है और 1 किलो आपने दूसरा, 6 किलो बनी। तांबा काउंट करना है तो देखना, पहले में तांबा 90%, तो 5 का क्या निकालोगे आप 90%, 5 का 90%, 5 किलो का 90% प्लस 1 किलो का अगले पार्ट में कितना है 93%। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, परसेंटेज को ये वैसे ही गायब कर देगा। सोल्व करना जरा, 90 गुणा 5, इसको मैं 90 प्लस 3 लिख देता हूं, तो 90 गुणा 6 540 प्लस 3 तो 543 में डिवीजन करोगे 6 का, 6 9 54, 0 1/2%। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो गया, सी वाला, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। ध्यान क्या रखना है, इस बात का भी ध्यान रख लोगे, ठीक। सवाल नंबर 727 बेस्ड है, देखो आपका, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, कैरेट पर बेस्ड है, क्योंकि क्लास अपनी क्या चैप्टर भी कंप्लीट करना है और क्लास हो चुकी है काफी लंबी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कैरेट नहीं पढ़ा है आपको अभी तक। या तो मैं इसको क्या करूंगा, जब हम लोग मॉक टेस्ट डील करेंगे सारा कंप्लीट होने के बाद 90 डेज के बाद, या फिर आप पीछे सर्च करना, पीछे जैसे वो टेलीग्राम का चैनल बताया था उस पर पीडीएफ भेज रखी है। तो जब ये एसएससी और बैंक के लिए क्लासेस चल रही थी तो उसमें मिक्सर पढ़ा रखा है, ठीक है भाई। मिक्सर वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, उसमें देखना सोने और चांदी के कैरेट वाले सवाल कहां है। रीजन क्या, देखो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में फिर से 20 से 25 मिनट लगेंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि इस सवाल को आप एटलीस्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है, मुद्दा ये है कि सवाल में कुछ दम वाली बात है ही नहीं, सवाल बहुत इजी होता है। आप चाहो तो कैरेट की जगह परसेंटेज भी रख सकते हो तो भी आपका सोल्व हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। इसका मतलब 24 कैरेट किसको बताता है, 100% गोल्ड को। इसने जैसे 20 कैरेट कहा, आपका मन करे इसे परसेंटेज में ले लो तो भी सवाल सोल्व होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे
परसेंटेज से सोल्व करवा देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन ये आपका होमवर्क है, ऐसा नहीं है कि सर आज भविष्य में तो ऐसे कर लेंगे। आपने बताया था 18 ग्राम 12 ग्राम वजन की 2 सोने की शुद्धता 20% 15% मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोल्व करना देखो, पूरी अंगूठी बनी 18 और 12 कितने ग्राम की होगी? 30 ग्राम की। अब देखना जरा 18 ग्राम के अंदर कितना गोल्ड है? 20%, तो 18 का 20% गोल्ड की क्वांटिटी। फिर दूसरी अंगूठी कितने ग्राम की? 12 ग्राम की। गोल्ड कितना? 15%। और ये तो गोल्ड की क्वांटिटी, ये टोटल अंगूठी की क्वांटिटी, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। तो वहां जब आप सोल्व करते हो तो कैरेट में बदलने के लिए 24 से गुणा करते हो, ये बातें कैरेट में लिखी जाती हैं। 18 का 20 कैरेट, 12 का 15 कैरेट, कैरेट 24 को गायब कर देता है, ठीक है भाई। कैरेट की वैल्यू 1/24 होती है, और बदलने के लिए जैसे प्रतिशत में बदलते हो, परसेंट की वैल्यू 1% क्या होता है? 1/100। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है गुणा 100, फ्रैक्शन को कैरेट में बदलना है गुणा 24। इसको आप सोल्व कर देंगे, ये खत्म हो चुका है। देखना 15 12 180, 180 का एक जीरो खत्म हो जाएगा, इसका भी जीरो, क्या बचा? 18 18 36 ये है, 18 ये हो गया, 54/3 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 18। ये आपका रिजल्ट होगा। लेकिन ये होमवर्क आपका, कोशिश करना चीजों को स्किप नहीं करना है। बाकी भविष्य में कोई भी सवाल आए तो आप इस चीज को परसेंटेज मानकर के भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 728 नंबर देखना, सवाल की स्टार लगा लेना। रीजन ये है कि ये इसी टाइप से सवाल पूछा जाता है। देखो, निकिता ने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा, 40 किलो 8.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण को 8.90 रुपए प्रति किलो से बेच दिया। तो बताओ पूरी प्रक्रिया में कितना लाभ या हानि, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज नहीं निकालना है। परसेंटेज अगर यहां पूछ ले इसी सवाल में, ये सवाल एक्सट्रीम कैलकुलेटिव हो जाए, क्योंकि सीपी भी काउंट करनी है, एसपी भी काउंट करनी है, फिर रेशियो लेते काउंट करते। ऐसे सवालों में मैंने पास्ट में ऑब्जर्व किया, कैलकुलेशन जब टिपिकल होती है, एग्जामिनर क्या चाहता है बच्चा क्या करे? 30 किलो 9.5 के हिसाब से गुणा किया, 40 किलो 8.5 के हिसाब से गुणा किया, दोनों को मिला दिया, 70 किलो हो गया, 8.90 से इसको गुणा कर दिया। क्रय मूल्य एक तरफ, विक्रय मूल्य एक तरफ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया, जो भी रिजल्ट आया लाभ हानि का वो बताया। ऐसे नहीं किया जाता। ऐसे करोगे टाइम एक्सट्रीम किल होगा, क्योंकि 3 को 95 से गुणा करना है, 4 को 85 से करना है, 7 को 89 से। आप इस बात को अंडरस्टैंड करना। 30 किलो गेहूं खरीदे किस रेट में? 9.5 में। 40 किलो खरीदे 8.5 में। मिश्रण बन चुका है पूरा का पूरा। अब हर एक किलो कितने में बिकेगा? 8.90 में। एक छोटी सी बात बताना, 30 किलो गेहूं खरीदे 8.5 में, मिश्रण में इनको 9.5 में, मिश्रण में इनको मिलाया और बेच दिया। बेचा किस रेट में भाई? 8.90 में। तो इसका मतलब ये जो 30 किलो गेहूं जो 9.5 में खरीदा है वो 8.90 में बिकेगा। अब 9.5 की चीज 8.90 में बिकेगी तो जायज सी बात है कितने का लॉस हो रहा है? 0.60 का। 0.6 लिख देता हूं, इतने का लॉस होगा। 40 किलो गेहूं आपने किस रेट में खरीदा? 8.5 में। मिश्रण में जाने के बाद गेहूं ये भी तो बिकेगा किस रेट में? 8.90। तो 8.5 की चीज कितने में जाएगी? 8.90 में। कितने का लाभ? 40 पैसे का। क्या लिख लू? 0.4। ठीक है, 1 किलो पर 0.4 का फायदा, 40 किलो ये लाभ में गए, ये हानि में गए। ऑल ओवर देखोगे तो ये कितना आ गया? माइनस का 18 और ये प्लस का 16। तो इसका मतलब ऑल ओवर सारे को जोड़ के देखोगे -2। माइनस क्या बताता है? पूरे सौदे पर 2 रुपए की हानि हो गई है। ये इसका निकल के आ गया आपका कंक्लूजन। चलिए भाई, सवाल नंबर 729 729 देखना क्या कहा भाई इसने कहा कि एक दुकानदार 3 प्रकार के गेहूं को मिलाता है। तीनों प्रकार के गेहूं का क्रय मूल्य 15, 19, 26 है। मिश्रण 15, 19, 29 है। मिश्रण को 26 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। तो इसमें ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तीनों प्रकार का गेहूं किस अनुपात में मिलाया? स्टार लगा लेना। ठीक है, सवाल का कॉन्सेप्ट हालांकि थोड़ा सा लंबा है। अब इसको अंडरस्टैंड करना। आपने क्या पढ़ रखा है? जैसे आपके पास क्या है? 15 है, आपके पास 19 है, आपके पास 29 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पहले टाइप की गेहूं, ये आपकी दूसरे टाइप की गेहूं, दोनों को मिलाओगे तो क्या दोनों की कंबाइंड रेट 26 आ सकती है? आप कहेंगे नहीं,
क्यों नहीं? क्योंकि मिश्रण का जो मूल्य होता है वो क्या 15 और 19 के बीच में कहीं वेरी होगा। इसका मतलब इसकी वजह से तो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। 15 रुपए किलो वाले 19 रुपए किलो वाले आपस में मिलाओगे तो रेट 15 और 19 के बीच में कोई आएगी, 26 कैसे आ गई? संभव नहीं है। अब देखना जरा 19 और 29 इनको मिलाने पर क्या रेट 26 आ सकती है? बिल्कुल, 19 से बड़ी होगी, 29 से छोटी होगी, ऐसा करना संभव है। ठीक है, तो फिर एक मिक्सचर और बनाएं, फिर किसको मिलाएं? इसको इधर शिफ्ट करके देखना जरा। 29 और 15 को मिलाने से क्या रेट 26 बीच में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखना, दो ही आपके केस बनते हैं। अब आपने ये तो ऑब्जर्व कर लिया क्या कि सोल कैसे होगा, तो यहां पर आप क्या उठा लो, तीनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं। ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। मैंने पहले 19 लिख दिया, फिर मैंने 29 लिख दिया, फिर मैंने 15 लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट मेरा ये था, सेकंड मेरा ये था और थर्ड मेरा ये था, इसी सीक्वेंस में रिजल्ट। इन दोनों को मिलाया भाव 26 क्रिएट करना है, इन दोनों को मिलाया भाव 26 क्रिएट करना है। 15 और 19 का क्रिएट हो नहीं सकता, तो हमेशा दो ही कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे। किस रेशियो में मिलाएं भाई? 29 में से चला गया 3 और 26 यहां से चला गया तो कितना? 7। ठीक है, इसको इसमें से लेस किया आपने, 26 में से 15 गया कितना? 11। 29 में से ये चला गया कितना आ गया? 3। अब इंपॉर्टेंट बात ये होगी, इसका आंसर जब निकलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला कितना मिला रखा आपने, रेट जो निकल के आई है उसके हिसाब से 3। सेकंड कितना मिलाया आपने? 3। थर्ड कितना मिलाया है? 11 और 7 18। ठीक है, तो रेशियो यहां पर 3 3 18 क्रिएट होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर ऐड क्यों किया? क्योंकि थर्ड तो दोनों में कॉमन था और कॉमन को तो इक्वल करते हैं, आपने तो यहां पर ऐड कर दिया। अब इस बात को आसान भाषा में समझना, हालांकि रेलवे में मुझे ऐसे सवालों की उम्मीद नहीं है, फिर भी लास्ट जगह जाकर इस सवाल में एडिशन क्यों हुआ, इसका रीजन क्या होगा देखना। आपको रेट कितनी क्रिएट करनी है? आपको रेट मेंटेन करनी है 26 की। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले 2 टाइप के गेहूं लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, बर्तन ले रहा हूं, एक बर्तन ले रहा हूं, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, मुझे पूरे बर्तन में रेट मेंटेन क्या करनी है? 26 रुपए प्रति किलो। अब पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बर्तन में मिला लिया। किसको? सेकंड और थर्ड को। पहले मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड वाला जो गेहूं है इनको एक अलग बर्तन में मिलाया। रेट क्या क्रिएट कर लूं मैं? 26 रुपए प्रति किलो। तो आपने देखा सेकंड वाले का 3 किलो ले लो और थर्ड वाले का 7 किलो ले लो। तो जैसे ही आप ये 10 किलो का मिश्रण बना लेते हो तो इसकी रेट कितनी मेंटेन हो गई? 26 रुपए प्रति किलो मेंटेन। क्योंकि अगर सवाल इतना ही होता, ये एक 19 रुपए प्रति किलो भाव का गेहूं है, एक 29 रुपए प्रति किलो भाव का गेहूं है, दोनों को मिलाकर 26 रुपए प्रति किलो मेंटेन करना है, किस अनुपात में मिलाएं? तो आप कहेंगे सर 3 और 7। 3 किलो दूसरा ले लिया, 7 किलो तीसरा ले लिया। अब एक बर्तन और लिया, उसमें मैं क्या करूं, फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट को मिलाऊं। एक का भाव 29 है, एक का भाव 15 है, तो मैं क्या करूं, 11 किलो ये ले लिया मैंने, 3 किलो ये ले लिया। और ऐसा करने से आपको भी पता है रेट कितनी मेंटेन होगी? 26 रुपए प्रति किलो। क्योंकि ऐसे सवाल तो किए ही हमने कि 29 रुपए भाव का एक गेहूं है, 15 रुपए भाव का एक गेहूं है, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 26 हो जाए? तो 11:3 हो गया। अब आप ऑल ओवर देखना, मुझे तीनों को मिलाकर के एक रिजल्ट बताना है जिसकी रेट क्या मेंटेन हो जाए मेरी, जिसकी मेरी रेट मेंटेन हो जाए यहां पर 26 रुपए प्रति किलो। और उसमें मुझे क्या दिखने चाहिए? तीनों। क्या समस्या है भाई? इस बर्तन को खाली कर दो। अब बर्तन में ये जैसे ही गिरा, इसकी रेट कितनी है? 26। बर्तन की रेट 26, इसकी रेट भी 26 है, इसको भी इसमें खाली कर दो। क्या समस्या है? ये 26 के भाव का गया, ये भी 26 के भाव का गया। ऑल ओवर मिक्सचर की रेट कितनी मेंटेन हो गई? 26 रुपए प्रति किलो। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, यहां पर मैं वाहियात बात नहीं करना चाहता
क्योंकि जब मैंने पहली बार ये आज से लगभग मेरे ख्याल से 3 साल पहले के आसपास सवाल देखा था, कई जगह मैंने सर्च किया, तो वो लोग क्या करते हैं कि नोट लगा देते हैं यहां पर कि ये एकमात्र ऐसा पैटर्न है जहां पर जोड़ा जाता है, कोई रीजन नहीं उस चीज का, लिख देते हैं कि मिक्सर के अंदर एकमात्र ऐसा पैटर्न होता है जहां पर इस चीज को जोड़ा जाता है। कई जगह मैंने गूगल पर भी सर्च किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ऐसे क्यों जोड़ दिया, भाई मैथ्स है ये तो। इंग्लिश के अंदर फिर भी बच्चे को आप पागल बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में तो कह देगा भाई लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ऐसा होता है, ठीक है, तो बच्चा डाउट नहीं करता कि ठीक है यार होता होगा, इंग्लिश के अंदर करते होंगे, ठीक है, इसके साथ ये आता ही होगा, अब्सटेन फ्रॉम होता ही होगा, रेफरेन फ्रॉम होता ही होगा, फ्रेज है वो ठीक है। अब फ्रेज फिक्स होती है आपकी, तो वहां पर तो चलता रहता है। अब वो फ्रेज फिक्स दिखाते दिखाते आपको कोई कॉन्सेप्ट भी कह देगा कि ऐसा होता है, जबकि ग्रामर तो आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। अब मैथ्स में भी ऐसा कहना स्टार्ट कर दें कि भैया ये एकमात्र ऐसा पैटर्न है, इसको रट लेना, जोड़ा जाता है, नहीं, इसको ऐसे किया जाता है। दोनों को मिला दिया, हिसाब करना जरा, फर्स्ट कितना आया 3 किलो, सेकंड कितना आया 3 किलो, पूरे बर्तन में थर्ड कितना आया 18 किलो। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई भी वाहियात आपको बात नहीं करनी कि नोट लगा करके एकमात्र ऐसा पैटर्न है जिसको हम रटेंगे। कोई सिंगल पैटर्न ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में मेरे सामने नहीं आया जिसमें मैं बच्चे को ये कह सकूं कि भाई इसको रट लेना, ठीक है। कोई थ्योरम है, प्रूफ करके बिल्कुल आपको दिखाया जा सकता है। इवन तो आप सर्च करेंगे वासु सर वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 कहां से आया, वो भी आपको यूट्यूब पर रीजन मिलेगा कि भाई 1/3 ही क्यों लगाते हैं उसके अंदर, प्रूफ है उन चीजों के, संभव है। एग्जाम रिलेटेड होते हैं तो करके भी बताते हैं, इरिलेवेंट होते हैं तो बता देते हैं भाई ये सोर्स है, यहां से इसका आप प्रूफ देख सकते हो, एग्जाम लाइक ये बात है। फिर देखना ABC की सांद्रता 20, 30, 40% है, मतलब 3 कोई सॉल्यूशन है। सांद्रता का मतलब मान लो इसमें अल्कोहल है, जैसे पहला 100 लीटर का है, 20% अल्कोहल है, 80% पानी मानो अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरे में 30% अल्कोहल है, बचा हुआ क्या है आपका पानी, ठीक है। 3:5:X के अनुपात में मिश्रित किया गया है और 30% यहां पर सांद्रता का नया विलयन। तो देखना जरा, इनको आप क्या कर सकते हो, 3:5:X, 3 का 20% निकालोगे, टोटल काउंट कर दूं मैं अलग अलग, 3 का 20% टोटल एल्कोहल को काउंट कर रहा हूं, ठीक है। और फिर यहां पर देखना, दूसरा मैं 5 लीटर मान लेता हूं, 5 में 30% एल्कोहल है, तीसरा मैंने X लीटर माना, इसके अंदर एल्कोहल मेरा कितना है 40%। सबको अगर मैं एक साथ देखना चाहूं तो क्वांटिटी 3 + 5 + X 8 + X है, और इसमें मेंटेन कितना है 30%। परसेंट जीरो हर जगह खत्म हो गया, ठीक है। सोल्व करें भाई, सोल्व करोगे तो पहले तो X का निपटारा करो, 4X और 3X है तो X बचेगा। इस साइड में ये तो बन गया 24, ये आपका 15 और 6, 15 और 6 21, उधर चला जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 3, X का मान। कुछ लोग इसको वैसे भी जस्टिफाई कर देते हैं, जैसे 20, 30, 40 से 30 मेंटेन करना है तो B वाले को तो वैसे ही गायब कर दो, क्योंकि वो 30 है ही, 30 मेंटेन ही है, तो उसको सवाल से हटा दो। तो क्या कर देते हैं कि 3 लीटर के अंदर कितना है 20% और X लीटर में कितना है 40%, दोनों का ही सॉल्यूशन बनाएंगे, 3 + X का, इसमें मेंटेन कितना होगा 30%, परसेंट जीरो यहां भी खत्म। 4X और 3X क्या मेंटेन, X 9 में से 6 चला गया, 3 मेंटेन हो गया, ठीक है। ये चीज कई बार देखो क्लिक कर जाती है, कई बार नहीं करती, तो तनाव नहीं लेना, ये मेथड आपका जिंदाबाद। आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। तो ये अपना सेशन मिक्सर एंड एलिगेशन का धूमधाम से कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से हमने 20, 20, 40 और 55 के आसपास सवाल इसमें हम लोगों ने डील कर लिए होंगे, या हो सकता है एक आधा सवाल कम या ज्यादा हो गया होगा। अब जरूरी बात सुनो, थोड़ी देर मेरी भी सुन लो। जरूरी बात यह है, सेशन अच्छे लगते हैं कमेंट किया करें, ठीक है। इससे आपको हो सकता है कि कोई खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन कई बार टीचर क्या है, जैसे अपने व्यूज वगैरह का हिसाब किताब आपने देखा ही होगा, तो कई बार सोचते हैं कि यार किसके लिए पढ़ा रहे हैं, इतना जी जान लगाते हैं, इन चीजों को तैयार करते हैं, चीजों को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, एक सीक्वेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को पहले ये कराओ, फिर ये कराओ, फिर ये कराओ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ठीक डालने की कोशिश करता हूं, बीच में कोई भी आलतू फालतू बात नहीं करता। एग्जाम रिलेटेड है, आपके काम की है, बिल्कुल वो बात की जाती है, कोई आलतू फालतू बात नहीं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, जहर पिला देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है अपनी क्लासेस में। तो ये सेशन आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट आप कमेंट जरूर किया करें।
अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, किसी भी टाइप का इश्यू है, तो भी आप कमेंट करें। पास्ट के अंदर आज से जैसे 50-60 क्लासेस पहले ऐसे कमेंट आते थे कि सर ये वाला थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, फॉन्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट करो, पीडीएफ को इंप्रूव करो। बिल्कुल वो सारी की सारी चीजें हमने इंप्रूव की है। ठीक है, सही शिक्षक वही है जो अपने क्रिटिक्स को भी झेल जाए मेरे हिसाब से। तो क्रिटिक्स भी किया करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब नजरिया है कि अपने कुछ जगह विचार ऐसे हैं या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आप उनको गेट नहीं कर पाते या मैं उनको समझा नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए कमेंट आपके बहुत जरूरी हो जाते हैं, उनको किया करें। होमवर्क दिया है वो भी कमेंट के थ्रू बताएं। इसके अलावा अगर आप में कुछ एनर्जी बच जाती है, मेरा पढ़ाया ठीक लगता है, स्टडी आईक्यू का आपको ये प्लान ठीक लगता है कि आपका एक सिलेबस चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर 90 डेज में हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि ईमानदारी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जितना अपना टाइम है उसके हिसाब से। ठीक, तो आप इन सेशन को शेयर कर दिया करें। सेशन नहीं शेयर कर पाते, पीडीएफ आपको 5वें-6ठे दिन मिल जाती है जनरली चैप्टर खत्म होते ही, तो पीडीएफ को शेयर कर दिया करें। आप लिंक ना करना चाहें कोई बात नहीं है, पीडीएफ शेयर कर दिया करें। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।